हे एवरीवन, अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम का उल्लेख है? इसमें कुल कितने सूक्त हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है और 114 सूक्त हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है और भारत के किस एकमात्र राज्य में यह लागू होता है? तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता संबंधित है और ये किस राज्य में? तो गोवा में ये लागू होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें से कुल टॉप 50 प्रश्न है, लेकिन कम से कम आपसे 10 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ ही जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। क्वांटम डॉट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका क्वांटम डॉट्स में से इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये केवल तापीय ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं? नहीं। इनका आकार प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को प्रभावित नहीं करता है। ये नैनो स्केल अर्धचालक कण हैं जो विशिष्ट कण का रंग का प्रकाश छोड़ते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन सी है। ये नैनो स्केल अर्धचालक कण हैं जो विशिष्ट रंग का प्रकाश छोड़ते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम से संबंधित है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 5, इवेंट होराइजन। प्रश्न नंबर 5 है, इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी शब्द किससे संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी ब्लैक होल से संबंधित है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। सिंधु नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है। प्रश्न 7, 1916 के लखनऊ समझौते में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मुख्य भूमिका जो है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने निभाई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण के दौरान लाइट रिएक्शन कहाँ संपन्न होती है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण के दौरान लाइट जो है थाइलाकोइड में संपन्न होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 9, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सीआरआर कदम उठाया जाता है। नगद आरक्षित अनुपात बढ़ाना, सीआरआर को बढ़ाना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं? तो हम्पी में मिलते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ओजोन परत को की जो इकाई मापने की जो मोटाई मापने की इकाई है, विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, डॉप्सन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 12, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? इसका सही जवाब क्या है? एल्युमिनियम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रश्न नंबर 13, बदरुद्दीन तैयब जी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 14, मानव शरीर में प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में स्थित है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 16, फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? फ्यूज तार ये टीन और लेड का बना होता है। बी ऑप्शन इसका
करेक्ट होगा। प्रश्न 17 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 42वां संशोधन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 18, नीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका संबंध मत्स्य उत्पादन से है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 19, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? इसका सही जवाब है डिगबोई, असम, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एड्स वायरस की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, सवाना घास के दौरान मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 22 है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, पाटलिपुत्र में। प्रश्न 23, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन है? महात्मा गांधी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ठोस और स्टील में होती है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 26 है, गोबी मरुस्थल किन दो देशों के बीच स्थित है? गोबी मरुस्थल ये किन दो देशों की? तो चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 28, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब क्या है? योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न 30, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? इसका सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका सही जवाब क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पीतल किसका मिश्रण है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, पीतल जो है वो किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही जवाब क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात है, सी ऑप्शन इसका सही है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही जवाब है मनीला। कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न 37, इंसुलिन का स्त्राव शरीर के किस अंग से होता है? इसका सही जवाब क्या है? इंसुलिन का स्त्राव जो है अग्नाशय से होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी यात्रा जो है वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो प्रश्न नंबर 39 है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है?
तो वो बुध ग्रह है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? इसका सही जवाब क्या होगा? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 में शुरू हुई थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। रेडियम की खोज किसने की है? मैडम क्यूरी ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है कानपुर। बी ऑप्शन इसका सही होगा। कोलकाता लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसका करेक्ट ऑप्शन है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 45, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 है, कादम्बरी के लेखक कौन थे? कादम्बरी के लेखक जो हैं बाणभट्ट थे। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 49, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।